कहानियों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? आज हम प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य के एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो है रणनीतिक मौन, यानी चुप रहने की गजब की ताकत। चाणक्य का बिल्कुल क्लियर मानना था कि अगर आप अपने राज छिपाना सीख गए तो समझ लीजिए आपने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली। तो आज की इस चर्चा को हम 3 मेन पिलर्स में बांटेंगे। पहला, अपनी आंतरिक कमजोरियों को कैसे बचाएं। दूसरा, अपनी महत्वाकांक्षा और धन की सुरक्षा कैसे करें। और तीसरा, अपने सामाजिक दायरे यानी सोशल सर्कल को कैसे सुरक्षित रखें। ओके, तो चलिए गहराई में उतरते हैं। चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी, जो व्यक्ति अपने राज खुद तक नहीं रख सकता वो न तो जिंदगी में खुद आगे बढ़ सकता है और न ही किसी और का भला कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा सख्त जरूर लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जब आपका कोई सीक्रेट आपके होठों से बाहर निकलता है ना, तो वो अक्सर किसी और के हाथ में आपके ही खिलाफ एक धारदार हथियार बन जाता है। बिल्कुल सच है ना? आगे बढ़ते हैं पिलर नंबर 1 की तरफ, आंतरिक कमजोरियों की रक्षा। अब इसे कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक राजा है जिसने अनजाने में अपने ही नए मंत्री को बता दिया कि उसे सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब गेस कीजिए क्या हुआ होगा। जब वही मंत्री आगे चलकर बागी हुआ तो उसने राजा को मारने के लिए उसके कमरे में सांप छुड़वा दिए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा कोर रिस्क बताती है। जब आप अपनी कोई डीप इमोशनल या साइकोलॉजिकल कमजोरी किसी को बताते हैं तो दुश्मन बस मौके की तलाश में रहते हैं उसे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और पता है, बात सिर्फ कमजोरी की नहीं है, हमारी हद से ज्यादा अच्छाई भी हम पर भारी पड़ सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो अपने किए गए हर दान पुण्य का हर जगह बखान करता है, बिल्कुल आज के सोशल मीडिया के शो ऑफ की तरह। इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? कुछ मतलबी और स्वार्थी लोगों ने उसे पूरी तरह निचोड़ लिया और वो बेचारा खुद कंगाल हो गया। यानी अपनी उदारता का ढिंडोरा पीटना असल में स्कैमर्स और धोखेबाजों को खुला इन्विटेशन देना है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिनेरियो में कोर रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि जब आप अपने सबसे गहरे डर या अपनी सबसे बड़ी अच्छाइयों को पब्लिक कर देते हैं तो आप लिटरली अपनी पर्सनल खूबियों को अपनी पब्लिक कमजोरियों में बदल रहे होते हैं। आपकी वही खासियत आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। डेली लाइफ के लिए 2 सिंपल लेकिन बहुत असरदार नियम बना लीजिए। पहला, अपने डर और अपनी कमजोरियों को सिर्फ और सिर्फ कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित रखिए, हर किसी से शेयर मत कीजिए। और दूसरा, नेकी जरूर करें लेकिन उसका पीआर कैंपेन ना चलाएं। अच्छे काम हमेशा पूरी खामोशी से होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं पिलर नंबर 2 पर, महत्वाकांक्षा और धन की सुरक्षा। ये पिलर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सबको बताना एक 2-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे का दिखावा करते हैं तो आप तुरंत स्कैमर्स के रडार पर आ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा अपनी कंगाली का रोना रोते हैं तो लोग आपको कमजोर समझकर आपसे दूरी बनाने लगते हैं, और ऐसे में तरक्की के जो नए अवसर आपको मिल सकते थे वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और सिर्फ पैसे का ही नहीं, फ्यूचर प्लान्स का भी बिल्कुल यही हाल है। एक युवा इन्वेंटर का उदाहरण लेते हैं। उसने एक जबरदस्त ऐप बनाने का प्लान जोश जोश में समय से पहले ही दुनिया को बता दिया। नतीजा, किसी ने उसे ये कह के डिमोटिवेट कर दिया कि ये तो कभी नहीं चलेगा, और किसी और चालू इंसान ने चुपचाप उसका आइडिया कॉपी करके अपना ऐप पहले ही लॉन्च कर दिया। फ्यूचर प्लान्स को समय से पहले रिवील करने का यही सबसे भयंकर रिस्क है। या तो आपका आइडिया चोरी हो जाएगा या फिर लोगों की नेगेटिविटी आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ देगी। हम सबने देखा है, अक्सर लोग अनाउंस कर देते हैं कि अगले 1 साल में मेरी अपनी कंपनी होगी। अपने गोल्स की ऐसी पब्लिक डेडलाइन सेट करना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप फेल हुए तो लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। इसके बजाय इस टाइमलाइन को फॉलो करके देखिए। पहला दिन, एक शानदार आइडिया सोचिए। छठा महीना, बिना किसी को भनक लगे चुपचाप उस पर जी जान से मेहनत कीजिए। और पहला साल, अपनी सफलता को खुद शोर मचाने दीजिए। तो अपनी एम्बिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 3 डेली हैबिट्स याद रखिए। 1, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा थोड़ा छुपा कर रखिए, न ज्यादा पैसा दिखाइए न गरीबी। 2, हमेशा स्टेल्थ मोड में काम कीजिए, यानी खामोशी से अपना काम करते रहिए। और 3, जब मंजिल मिल जाए तब अपनी सफलता को खुद अपनी कहानी बयां करने दीजिए। और अब आता है हमारा आखिरी और तीसरा पिलर, सामाजिक दायरे को सुरक्षित रखना। परिवार के आपसी झगड़े बाहर वालों को बताना या किसी रिश्तेदार की बुराई करना
हम अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा मन हल्का हो जाए या शायद हमें थोड़ी सिंपैथी मिल जाए, है ना? लेकिन चाणक्य की नज़र में इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है। सच तो ये है कि बाहर वाले कभी आपका झगड़ा नहीं सुलझाते, उल्टा वो तो इस पूरे ड्रामे का मजा लेते हैं और इस चक्कर में आपकी खुद की इमेज और आपके रिश्ते पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके देखते हैं। एक महिला ने अपने घर के छोटे मोटे झगड़े की बात अपनी पड़ोसन से शेयर कर ली। अब बात वहां से निकली और उड़ते उड़ते सीधा उसके पति के बॉस तक पहुंच गई। सोचिए, एक छोटा सा घरेलू मसला इतना बड़ा बन गया कि पति की नौकरी पर ही बात आ गई। याद रखिए, बाहरी लोग कभी घर के मसले नहीं सुलझाते, वो बस उस छोटी सी चिंगारी में घी डालने का काम करते हैं, जिसके नतीजे कभी कभी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही सेम रूल दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी फिट बैठता है। एक केस में एक बड़े भाई ने गांव के लोगों के सामने अपने ही छोटे भाई की जमकर बुराई कर दी। अब जाहिर सी बात है, वो बात घूम फिर कर उस छोटे भाई तक पहुंचनी ही थी, और जब ऐसा हुआ तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। जब भी आप किसी तीसरे इंसान से शिकायत करते हैं तो ये 100% तय है कि वो बात उस इंसान तक जरूर पहुंचेगी। इससे सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटता, बल्कि बोलने वाले की खुद की इमेज पर भी ऐसा दाग लगता है जो कभी नहीं छूटता। तो अपने सोशल सर्कल को सेफ रखने का क्रूशियल पॉइंट क्या है? बस ये 2 हैबिट्स अपनी लाइफ में उतार लीजिए। पहली, घरेलू झगड़ों को सख्ती से सिर्फ और सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही सुलझाएं। और दूसरी, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम या शिकायत है तो पीठ पीछे उसकी बुराई करने के बजाय सीधे उसी इंसान के पास जाइए और आमने सामने बात कीजिए। चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं। मौन की परम शक्ति। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं। बोलने से पहले सोचो, एक बार जो बात मुंह से निकल गई वो कभी वापस नहीं आती। चाणक्य की ये बात सदियों पहले जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सटीक है। जो लोग ये कला सीख लेते हैं कि कब, कहां और कितना चुप रहना है, उन्हें जिंदगी में धोखे भी बहुत कम मिलते हैं। सच कहूं तो इंसान का सबसे बड़ा डिफेंस उसके अपने शब्दों के मौन में ही छिपा होता है। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। तो आज जो कुछ भी हमने इस विश्लेषण में सीखा, उसके बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें आप आज और अभी से सुरक्षित रखने का फैसला करने वाले हैं? इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और अपने राज हमेशा सुरक्षित रखिए। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।